Well, the school boy. This is a lesson from class 6th, and I would like to assess my idea self that what does the writer wants to tell in this very poem. And as my dear students, you all well know about the ideas of the school boy. The great writer of the poem, William Black, was a great linguist, and he thrown his idea about the emancipation of the poem. I love to rise in the summer morn when the birds sing on the every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me, or what sweet company. This is the imagination and the poetic feeling of the poem, that the boy wants to live in the such a sweet company. वो लड़का इस चीज़ों को पसंद कर रहा है जो स्कूल बॉय है। सुबह की जो मॉर्निंग है उसे बहुत पसंद करता है, जब चिड़िया गाती हैं और पेड़ काफ़ी अच्छा लगता है मॉर्निंग में। कुछ शिकारी जो शिकार पे जाते हैं, विंड्स इज हॉट, और शिकार पे जाते वक्त वे हंटर अपनी विसिल से या अपनी आवाज़ से अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स वेरी फीलिंग इज़ लाइक बाय द स्कूल बॉय, ये उसके तरह पसंद की गई है। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्निंग, वो इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्ड। लेकिन फिर लड़का ये कहता है कि समर मॉर्निंग में स्कूल जाना मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगता, बिकॉज वो ड्राइव्स इट ऑल जॉय अवे, क्योंकि जो खुशियाँ घर पे मुझे मिल जाती थी वो विद्यालय जा कर के और बैठने के बाद वो खुशी हमें नहीं मिलती। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्ड, और टीचर्स की क्रूअल आई में शिक्षक काफ़ी गुस्से भरी निगाहों से क्लास में देखते हैं, ये मुझे थोड़ा सा एबनॉर्मल सा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। द लिटिल वंस स्पेंड द डे शाइनिंग विद अ डिस्मे। वो छोटा सा लड़का जो अपने पूरे दिन गुजार करके विद्यालय से आता है, द सो कॉल्ड इन शाइनिंग एंड डिस्मे। प्रकाश तो रहता ही है और उजाला है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं और बच्चे के लाइफ में अंधेरा छाया हुआ है। एंड देन अ टाइम आई ड्रॉप इन सीट एंड स्पेंड मेनी एंड एंक्सियस आवर नॉट इन माई लुक, कैन आई टेक डिलाइट। फिर वो बताता है कि वक्त के साथ वो बधा रहता है और फिर उसे बहुत देर बैठना पड़ता है और बहुत सारा समय व्यतीत करना पड़ता है। दिस इज़ द एंक्सियस आवर फॉर हिमसेल्फ। ये उसके लिए बहुत ही सोचनीय सब्जेक्ट है कि कैसे उसके घंटे कटेंगे विद्यालय में। नाउ इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, कैसे मैं इतनी देर तक अपनी किताबों में अपने आप को एडजस्ट कर सकूं। दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर माई सेल्फ, ये मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नाउ सिट इन द लर्निंग पावर, वर्क थ्रू विद द ड्रेयरिंग सोअर। और वो चुपचाप बैठा रहता है और शिक्षक उसे पढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो शिक्षा की बातें, वो ज्ञान की बातें उसके शरीर पे या उसकी आत्मा पर ऐसे लगती है जैसे कि कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं हो और कोई ऐसी चीज़ जो लेना नहीं चाहता हो, जिसे दिया जा रहा हो, या एक बूंद के समान जो बूंद अच्छी नहीं हो उसे दे करके और हम आगे बढ़ने की कोशिश हम
कर रहे हैं। द वर्ड मीनिंग, इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग हैं वो मेरे PDF में डाले हैं बच्चे, आप चाहें तो इसके जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं आप देख सकते हैं। After that, how can the bird that is born for joy? लेकिन जरा इमेजिनेशन करिए इस बात को कि हाउ कैन ए बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, एक चिड़िया जो जन्म लेती है और वो खुशी प्राप्त करती है, तो वो चिड़िया जो छोटी सी चिड़िया अपने केज में ही रह करके वो गाना गाती है और अपनी उसी छोटी सी दुनिया को बहुत बड़ी दुनिया समझती है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एंड नॉय, लेकिन एक बच्चे के भी लिए ऐसी सोच होनी चाहिए कि उस छोटी सी दुनिया से उसे बहुत बड़ी दुनिया मिलने वाली है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, लेकिन कब, जब चिड़िया के पंख हो जाते हैं, जब चिड़िया बड़ी होने लगती है, तब वो चिड़िया स्वतंत्र होकर के उस पिंजरे से अलग चली जाती है। उसी तरह से लाइकली टू बी द सेम केस विद द स्टूडेंट्स, छोटा बच्चा जो स्कूल में भी पढ़ रहा है, जब वो पुष्पित पल्लवित और बहुत बेहतर होगा धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करके, तब वो अपने आप को फ्री महसूस कर सकता है। नॉट लाइक दैट कि अभी वो डिसिप्लिन से अपने आप को ज़्यादा ये सोचे कि मैं महरूम हूँ और मैं ज़्यादा बाहर हूँ। ये भाव कविता का है जो राइटर ने दिया है। ओ फादर एंड मदर, ये बस आर द नीगल्स and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the swinging day by sorrow and the cast dismay, O father and mother, वो फिर अपने माता पिता को याद करते हैं। ये buds are nipped and blossoms blown away, यदि फादर और मदर के जो संतान हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए वो एक फूल की तरह होते हैं उनके बच्चे। और अगर छोटे बच्चे बचपन में ही कुचल दिए जाएं या बचपन में ही वो फ्लावरिश नहीं करें तो उनके दिल पे कितना तकलीफ़ हो सकता है। उसी तरह से अगर छोटा सा कोई फूल या छोटा विद्यार्थी जिसे ब्लूमिंग स्टार है वो, और उसे अच्छे परिवेश नहीं मिले जिसमें वो कुचल दिया जाए, तो उसकी लाइफ क्या हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जिस तरह से छोटे छोटे मासूम पौधों को भी स्प्रिंग के समय में, जो बसंत ऋतु आती है, वो ज़्यादा उनको अच्छा महसूस होता है और उसमें वो ज़्यादा पुष्पित पल्लवित होते हैं। बाई सॉरो एंड गेस्ट डिसमिस, कई तरह की तकलीफ़ों को झेल करके, कई तरह की बातों को झेल करके फिर वो पौधा बड़ा होता है। हाउ शैल द समर अराइज इन द जॉय, लेकिन ज़रा फर्ज तो कीजिए कि क्या गर्मी उसे पसंद है उन पौधों को, या गर्मी का मौसम क्या पसंद है उन चीज़ों को जिसमें इतनी जलन होती है। लेकिन हाँ, ये गर्मी का मौसम भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बच्चों पे हम डिसिप्लिन डालते हैं, प्रतिक्षेप करते हैं और फिर उनके कैरियर को बनाने की कोशिश करते हैं, तो फॉर द स्टूडेंट से उसी तरह से ये अगर गर्मी ना हो तो ये फल जो जिसे हम खाते हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब प्राप्त करके वो फल हमारे मुख तक जाता है और तब हम उसका आनंद लेते हैं। और द समर फ्रूट्स अपीयर, गर्मी के दिनों में जो फल हम प्राप्त करते हैं वो सूरज की रोशनी उसे पकाता है और हम उसे प्राप्त करके अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं। वो हाउ शैल वी गैदर व्हाट गिव्स डिस्ट्रॉय, वो ब्लेस द मीडोइंग एयर, लेकिन कैसे, इट विल टेक टाइम, पूरे साल लग जाते हैं किसी चीज़ को बनने में, पूरे साल लग जाते हैं। लाइकली टू बी द केस ऑफ द स्टूडेंट्स, एक छोटे से बच्चे को भी सीखते सीखते एक पूरे समय लग जाते हैं, तब धीरे धीरे वो लड़का सीख करके और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। व्हेन द ब्लास्ट ऑफ द विंटर ईयर, जब विंटर का सीज़न आता है तो पेड़ पौधों में चेंजेज आते हैं। लाइकली टू बी द टाइम फैक्टर, इसमें टाइम फैक्टर की बात किया कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम शहर भी एक दिन में नहीं बना था। इसी तरह से
हर छोटा बच्चा कुछ दिन पढ़ने के बाद ही बड़ा होता है और उसे ज्ञान प्राप्ति होती है। ऐसा वो सोच ले कि बहुत जल्दी किसी चीज़ को प्राप्त कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और आफ्टर दैट ये लेसन आपका एंड कर रहा है और साथ ही साथ इसके कॉम्प्रीहेंशंस को मैं ज़रा डील कर दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द योर कॉम्प्रीहेंशन? So you well know about the comprehension of the speaker. Write true or true and false for the false statement. The speaker in the poem is a young girl. ये गलत है. And the chirping of the birds marks the beginning of the day. Yes, it's right. According to the poet, the children like to spend the time in the school. No, ये भी wrong है. बच्चे नहीं चाहते हैं बिताना. The speaker is joy accomplished with the distant herdsman. According to the poet, a bird can sit and sing happy inside a cage. No, it's not right. वो पिंजरे में बैठ करके भी बच्चे अपने आप को बहुत अच्छा नहीं महसूस करते क्लासेस में। इस तरह से बी नंबर में क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपके पीडीएफ में डाल दिया है, आप देख करके इसे लिख लेंगे। एंड सी थिंक एंड आंसर, सोच करके आपको लिखना है। फिर वर्ड स्टडीज़ है आपका, सिमलीज और मेटाफर। यू नो द डिफरेंस बिटवीन द सिमली एंड द मेटाफर। दो चीज़ें जो हमें फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ी है बच्चों, जिसमें सिमली क्या है और मेटाफर क्या है। बाय बोथ ए कंपेरिजन, दोनों चीज़ों में कंपेयर करते हैं। सिमली यूजेज एज, सिमली के साथ एज लगा रहता है, और लाइक एज सोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे द फायर फ्लाई सोन लाइक टाइनी आइज ट्विंकलिंग अमॉन्ग द ट्री। ये एक सिमली का एग्जाम्पल हो गया। और मेटाफर रिप्लेस वन थिंग विद अनदर। द आइज ट्विंकल अमॉन्ग द ट्री, ये मेटाफर का हमारा एग्जाम्पल होता है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाय दिस वे द पोएम, यू सी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएम। क्रूएल आई, वर्स 2 में बता रहा है। क्रूएल आई के बारे में आपको बताना होगा कि क्रूएल आई क्या है। टीचर की आंखें हैं या वो माहौल है। लर्निंग पावर, हु आर द लर्निंग पावर्स, कौन सीखने की कोशिश करते हैं, वर्स 3 में। एंड ड्रूप हिज टेंडर विंग्स टू विद द वर्स 4, और ये 4th में बताया। बर्ड्स, वर्स 5, हु आर द रेजोनेंस फॉर द बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब क्या हुआ, ये वर्स 5 में बताया गया। टेंडर प्लांट्स एंड द वर्स 5 में ये आपको डील किया गया। मेटाफर एंड सिमलीज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मेटाफर एंड सिमलीज फिगर्स ऑफ स्पीच दैट आर यूज्ड टू ऐड द कॉलम and the research to where the right tick mark whether the sentences below contain simile or the metaphor. Chocolate is my ray of the sunshine on a bad day at a bad day. Whether it is simile or whether it is not simile and metaphor. Chocolate is my ray of sunshine on a bad day. The next, latest was and crispy early full monthly. Whether it is simile or it is metaphor, you have just to. And the bar of the soap has to be slippery and ये simile और metaphor है जिसे आपको करना है। ये ग्रामर स्टडीज़ में एवरी सेंटेंसेस आर द 2 पार्ट्स, ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। 2 सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सो आई लव टू राइज इन द समर मॉर्निंग, द सब्जेक्ट इज द सेंटेंस टेल्स। शुरू का पहला भाग सब्जेक्ट होगा और दूसरा भाग जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। एंसर्किंग कर करके आप लगा सकते हैं। जैसे द हंटर फॉर द वर्ड, इसमें सब्जेक्ट पहला पार्ट हो गया द हंटर, और नेक्स्ट पार्ट फॉर द वर्ड प्रेडिकेट हो गया। द सन, सेकेंड वाले में द सन सब्जेक्ट और नेक्स्ट वाले में ये प्रेडिकेट हो जाता है। सो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी डील कर करके और हम आगे बढ़ें। लाइकवाइज द लेसन इज गोइंग टू एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सो रिलैक्स एट होम and read the lesson very properly. Okay, have a nice day for yourself.